तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 को पढ़ें। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से महाराज पश्चाताप कर रहे हैं। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था, वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उनकी गोद में सोया। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दैवी मायम उपाश्रिता, माया की संगति। तो सब कुछ जो है माया के कारण हो रहा, क्योंकि वास्तविकता में भौतिक चेतना या भौतिक चेतना में अच्छा तथा बुरा दोनों एक से ही है। पर ये क्या है, एक्चुअली ऐसा कुछ बुरा है नहीं। अच्छे तथा बुरे का अंतर केवल हमारी मानसिक जो है चिंतन है, या मन के अंदर हम ऐसे सोच रहे हैं। और इसका कारण यहाँ पे ध्रुव महाराज आइडेंटिफाई कर। तो माया का मतलब क्या? माया मतलब दैट विच इज नॉट, जो है नहीं। तो उन्होंने यहाँ कहा कि अपरिचित है, वे अपरिचित थे, इसीलिए वे माया की गोद में सोए थे। हमारे जो आचार्य है, वैष्णव आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर, यही कहते हैं, जीव जागो जीव जागो। श्री गौरांग चंद्र प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु सब जो जाकर ही कह रहे, जागृत जाओ, क्योंकि इस माया के जाओ, कोटा निद्र जाओ माया पिशाची रहो। ये एक्चुअली हम निद्रा में है, जो यहाँ पे ध्रुव महाराज कहते कि ये जो है माया के गोद में सोने से ही द्वैत उत्पन्न होता है। माया द्वैत क्रिएट करती है, डुअलिटी क्रिएट करती है। और ये डुअलिटी क्या है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये काला है, ये गोरा है, ये डुअल, और ये माया। तो ये माया के कारण जो है मैंने अपने भाई को शत्रु के, और इस प्रकार से मैं क्या कर रहा था, तो द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझ रहा था, और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। तो ये माया है। तो
भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष ज्ञात होता है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ये अवतारित हुए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जीव जागो। और हम जब तक हम इस बात को नहीं समझ, ये भगवत कृपा से होता है, जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे नारद मुनि और हमारे गुरुजन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे नेत्र को खोल देते, हम सोए, हमारे नेत्र खुले हैं, सिर्फ दिखते खुले, लेकिन खुले नहीं है, उनके ऊपर माया का पर्दा है। वो माया के पर्दे के कारण हम चीजों को ठीक तरह से देख नहीं सकते। जैसे कि हमें चश्मा है, तो ये चश्मा क्योंकि वो क्लियर है तो सब क्लियरली दिखता, लेकिन एक इस चश्मे के ऊपर रंग है, कलर्ड ग्लास, तो सब कुछ रंग लाल पहनेंगे तो सब कुछ लाल दिखेगा, काला पहनेंगे तो देखिए, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो देखिए। तो इस नेत्र के, हमारे नेत्र है, जिस प्रकार से ये शरीर रूपी नेत्र के ऊपर हम ठीक से देख नहीं सकते, इसीलिए हमें चश्मे की जरूरत है। इसी प्रकार की हमारे जो हृदय रूपी जो दर्पण है वो जो है ढका हुआ है, और माया के और हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण वो जो ढक गया है, हम ठीक से देख नहीं पाते। तो इस प्रकार से ये हम अपने आप बजीबो भूलिया ऐसे संसारा बेटा, भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भारे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार से हम भूल गए, क्योंकि ये अविद्या और ये माया का जो तुरंत माया अपना, जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो माया हमको पकड़ लेती है। इसीलिए तो हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जो भागवत उन्होंने वे भागने लगे, जैसे ही वे पहले तो वे बाहर निकलना नहीं चाहते थे, अपने माता की गोद से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। कितना साल तक, कितने साल तक वे अपने माता की 11 16 हाँ 16 इमेजिन कितना कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि वे डर रहे थे कि अगर मैं बाहर आ जाऊं तो माया मुझे पकड़ ले। तो फिर भगवान को आना, और भगवान ने हमको कहा कि नहीं, बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट, माया तुझे पकड़ेगी। पर फिर भागने लगे। तो ये जैसे ही हम इस जगत में आते हैं तो माया हमें पकड़ लेती, और ये क्या करती है, क्या करती है, इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनाना, ये
ऐसा सपना, रात्रि में जो सपने में हम देखते हैं बहुत सारी चीज, सपने में हम अवचेतन मन पर स्थित विभिन्न प्रभावों के कारण अनेक अनेक बातों की सृष्टि करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक तथा असत्य। तो हम एक्चुअली ये एक सपना है, वेरी रियल सपना, वेरी रियल। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस को, अगर हमारी चेतना को हम शुद्ध करें तो हम, इसका अर्थ ये है जागृत। और ये जागृति मतलब क्या? आत्मा और शरीर का अंतर समझना। जब तक हम आत्मा और शरीर का अंतर नहीं समझते, तब तक हम किसी को अपना दुश्मन, किसी को अपना मित्र, शत्रुता और मित्रता एक समान चीज है, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक द्वंद्व माया क्रिएट करती है, इसीलिए ये है। और आज समाज में अशांति इसी के कारण है। घर से, परिवार से लेकर सोसाइटी, समाज, अपना गांव या देश या पूरा विश्व में यही कारण है। तो यद्यपि हम भौतिक जीवन में भ्रष्ट चेतना दिखते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण हम कल्पना से अपने मित्र तथा शत्रु बना लेते हैं। Although apparently we are awake in material life, so we are awake in material life. Yes, you pinch me, I can feel it. Because we have no information about the soul and super soul, we create many friends and enemies simply out of imagination. ज़्यादा तो हाँ शत्रु हमारे अंदर भी है, शत्रुता का भाव और मित्रता का भाव। तो हम सोचते हैं मित्र है, तो हम भी form a fixed kind of perception. Perception, yes, not. yes, perception of what is good and bad. Actually, there is nothing like that. So anything that doesn't fall into that is bad. So anything that doesn't fall into the good list that we ourselves make is bad, and anything that does not fit into the bad list is good. The absence, this is called relativity. Relativity. There is relativity in this world. Anything is in relationship with something. That's why it's called relative truth. Absolute truth, there is no duality. That is the truth. Absolute truth holds good at all time, place and circumstance. It does not change with time, place and circumstance. परम सत्य जो है बदलता नहीं, हमेशा के लिए वही। तो इसीलिए ये कारण यही है
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा तथा बुरा दोनों एक से हैं। दोनों एक से हैं। अच्छे तथा बुरे का अंतर केवल हमारी मानसिक स्थिति, जस्ट अवर मेंटल गुड एंड बैड, mental concoction. Prabhupada uses that. We have concocted these things in our mind. हमने अपने मन में ये सब बनाया हुआ चीज, अपने मन से बनाया हुआ चीज, एक्चुअली वे है नहीं। ये बहुत ही ऊंचा लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, ऊंचा लेवल का सोच है, बहुत कठिन है, पर यहाँ पे जो रियलिटी है, जो असलियत है, वो बताया जा रहा है। तो अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो असल में कुछ भी नहीं है। जैसे कि सपने में ना, सपना में सब कुछ ना कुछ, कितनी चीजें हम देखते हैं सपने में, है ना। और सपने में अगर समझो हम जंगल में जा रहे हैं और शेर हमारे पीछे भाग रहा है, शेर हमारे पीछे पड़ा है, हम भाग रहे और हम क्या कर रहे हैं, हम हाफ रहे और हमारा हृदय का जो धड़कन टक 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 टक, और ये सपने में देख रहे कि भाग रहे। जैसे अभी माता जी ने पूछा कि वो आप इतना हाफ रहे हो, क्या हो गया? तो ये रियलिटी है, हम कुछ कर रहे थे, इसके लिए अचानक भाग रहे। तो इस प्रकार से, और जब सपना टूट जाता है तो हम देखते हैं और सपने में हम पसीने पसीने हो रहे, भाग रहे, थक रहे, और जब हम उठते तो पूरा पसीना पसीना हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, पूरा जो है हम अपना हार्ट बीट बहुत फास्ट जा रहा है, और फिर आंखें खोलते बोलते हो ये तो कुछ नहीं, ये तो सपना ही था। तो हम फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि सपने में हम ये देख रहे तो हम जब हम जागते हैं तो इस जागरूक जीवन में भी हम सब चीज़ों को अनुभव कर रहे, फील करते हैं, पर एक्चुअली लेवल में है। तो इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं कि अरे ये तो एक सपना था, भूल जा, और सपने का प्रभाव रहता भी है। सपने में अपना बुरा लग रहा, हम दुखी हो रहे, कुछ हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो, तो जब उठते थे तभी बैड मूड हो रहा है। और एक्चुअली वो देखा जाए कि अगर हम बुद्धि से हम उसको समझने की कोशिश करें कि नहीं ये तो छोड़ो, अब इसके पीछे क्या करना है, ये तो सिर्फ सपना था, छोड़ो, तो फिर अपना कार्य में हम लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और हमारे आचार्य कहते हैं, ये सब अपने मन के अंदर वास्तविकता तो यह है कि सभी जीवात्माएं भगवान के सनातन अथवा उनके तटस्थ शक्ति के अनुसंगी फल पाद है। प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण हम एक आध्यात्मिक स्कूलिंग को दूसरे से भिन्न मानते हैं। तो हम एक्चुअली हम सब एक हैं, कोई, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भिन्न नहीं हैं एक दूसरों से और न ही भगवान से भिन्न, हम सब एक जैसे ही हैं। तो हम नहीं जानते, इसके लिए हम सोचते भिन्न हैं। तो
तो हम अपने आप को अलग करते, ये तो गुजराती है, ये पंजाबी है, ये साउथ इंडियन है, ये ब्रिटिश है, ये एक्चुअली ये सब डेजिग्नेशंस ही है। और इनके कारण जो है बहुत सारे मतभेद हो रहे, बहुत सारे जो इसको मित्र मानो, उसको दुश्मन मानो, ये सब होता है। और इसके कारण बहुत सारे अभी ये सब, जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में भी अभी चल रहा है, अनेक वर्गों के लोगों के बीच में ये हो रहे हैं दुश्मन। और ये जो दुष्ट लोग हैं, वे जो है उसको जो है फ़ायदा उठा के और वे जो है अशांति फैलाने की कोशिश करते, यूज़ करते हैं। पर हम भी इतने मूर्ख हैं कि हम, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञानता के कारण हम सोचने लगते हैं हाँ ये बुरा है, ये दुश्मन है, ये वो है, ये मित्र है, ये सब सोचने लगते। जैसे कि हम खास करके हमारी संस्कृति इतनी ये है कि हम सबको जो है टॉलरेट करते, इसीलिए तो इतने लोग आए हैं हमारे देश में और अपना ये जमाने की कोशिश। और हम भी सबके साथ, जैसे कि अभी मुसलमान है, हिंदू, और एक दूसरों के साथ आराम से रह रहे थे, ऐसे कुछ नहीं है। पर ये जो चीज़ें हैं माया, और जैसे जैसे ये जो है कलयुग फैलता है ये और भी बढ़ता जाए, क्योंकि लोगों को ये ज्ञान नहीं है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो लाइन प्रभुपाद जी ने बताया है कि भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवत कृपा से जीवन के विषय में सही निष्कर्ष, तो जीवन के विषय में सही निष्कर्ष नहीं है तब तक ये प्रॉब्लम्स। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो सचमुच विद्वान है वे किसी विद्वान, ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल में भेद नहीं करता। भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने, जिसने विद्या प्राप्त की, जिसके पास ज्ञान है, जिसके ज्ञान के कारण उनकी चक्षु, इनके नेत्र खुले हुए हैं, वैसे व्यक्ति जो है सबको समदर्शी, भेदभाव नहीं करते। एक दूसरों के बीच में एक मनुष्य दूसरों मनुष्य को तो छोड़ो, एक कुत्ता, हाथी या चंडाल वो एक, ये लेवल है हमारा, हमारी जो हमारे शास्त्र बहुत ऊंचा है, द हाईएस्ट ट्रूथ। नहीं कि हाँ इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उन लोगों को अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा वही बताना और कुछ नहीं बताना। तो जो सत्य है सत्य है, और सत्य को बोलना जरूरी है। और इसीलिए जब ये चीज़ें, जब वो जो दार्शनिक है, जो चाहते हैं कि सब लोगों का वे पॉपुलर बन जाते, इसको ढक के वाटर डाउन फिलॉसफी जो है प्रेजेंट करते हैं। और फिर लोग, क्योंकि लोग भी अपना करना चाहते हैं ना, उनको ये नहीं, उनको भेदभाव चाहिए, उनको ऊंच नीच चाहिए, ये सब चीज़ें उनको चाहिए। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों को इस प्रकार से प्रेजेंट करते और लोग उसको स्वीकार, ये अनर्थ है, ये अविद्या है। विद्या जैसी है वैसी ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नहीं तो वी आर कमिटिंग वायलेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। अगर हम आध्यात्मिक पद को जानते हैं और आध्यात्मिक चीज को बदल के लोगों को, मन को दूसरी ओर ले जा रहे, दैट मीन्स वी आर चीटिंग द पब्लिक इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये सब माया का। तो इसीलिए हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली है कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य और हमारे गोस्वामियों ने कभी भी इस बात के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो सत्य है आपको नहीं मानना है मत मानो, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन सत्य को बोलना चाहिए। कोई एक आए क्लास में या 10 आए क्लास में या कोई भी नहीं है। प्रभुपाद जी बताते थे कि when you are selling diamonds, the buyers will be very less. But when you are selling artificial cut glass, there will be big crowd. और अगर हम हीरा बेच रहे हैं तो खरीदने वाले बहुत कम रहेंगे। तो मत सोचो कि उनके यहाँ तो इतने लोग जाएंगे ना, क्योंकि जो बात उनको चाहिए वो what I want to hear, I will hear. I don't want to hear this. मुझे जो सुनना है मैं सुनूं, मुझे नहीं सुनना, कान बंद कर। देखते भी नहीं। भगवत गीता लो, अभी भगवत गीता मैराथन भगवत गीता लो, अपने आप एज इट इज, अरे एज इट इज नहीं। तो ये है। तो इस प्रकार से दो शास्त्र जो है जैसा है वैसा ही बताना चाहिए, ताकि लोगों को तो ही परिवर्तन आएगा। पर हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए शास्त्र होते हुए। तो शास्त्र यहाँ बताता है, भगवद गीता में बताते हैं कि वे बाह्य शरीर के रूप में न देखकर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं। आत्मा को उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य जान पाता है कि यह देह 5 तत्वों के सहयोग से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और फिर इन लोग सब गाना बनाते हैं, ये मिट्टी से बना ये शरीर, ये वो फिर मिट्टी से बना शरीर है, तो फिर क्या कर रहे हो तुम? उसके बारे में और भी कुछ है ना ये शरीर के बाद सिवाय, उसको देखो। तो इस दृष्टि से भी मनुष्य और देवता के शरीर की बनावट ऐसी है, देवता भी ऐसे ही बने हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी आध्यात्मिक स्फुलिंग है, ईश्वर के भिन्नांश है, और भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी एक है, किंतु माया के प्रेरित होकर हम मित्र तथा शत्रु बनाते हैं। अतः ध्रुव महाराज ने कहा, देवी माया उपाश्रित, उनके मोह का कारण माया की संगति। तो ये मोह जो है से माया की संगति बढ़ जाती है।